किडो जॉय जंक्शन प्रेजेंट्स नंदनवन का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे हर दिन कुछ नया जानने और खोजने की इच्छा रहती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने अर्जुन को एक रहस्यमयी बगीचे के बारे में बताया जिसे नंदनवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां अनगिनत फूल खिलते हैं और हर फूल में एक अलग कहानी होती है। अर्जुन का मन उस बगीचे को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। अगली सुबह सूरज उगते ही अर्जुन अपने सफर पर निकल पड़ा। वह चलते चलते एक घने जंगल के पास पहुंचा। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक पगडंडी दिखाई दी जो नंदनवन की ओर जाती थी। अर्जुन ने पगडंडी पर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पेड़ और घने होते गए और चारों ओर का दृश्य बदलता गया। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। वह उस संगीत की ओर आकर्षित हुआ और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक सुंदर और विशाल बगीचा दिखाई दिया। यह नंदनवन था। बगीचे में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तितलियां मंडरा रही थीं। अर्जुन ने देखा कि हर फूल के पास एक छोटी सी किताब रखी हुई थी। उसने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। पहली किताब में लिखा था, साहस की कहानी। अर्जुन ने ध्यान से कहानी पढ़ी। उसमें लिखा था कि एक बार एक छोटा सा पक्षी था जिसे उड़ने से डर लगता था, पर उसने अपने डर पर काबू पाया और अंततः आसमान में ऊंची उड़ान भरी। कहानी ने अर्जुन के दिल में एक नया साहस भर दिया। वह और भी उत्सुक हो गया और दूसरी किताब उठाई। इसमें लिखा था, दोस्ती की कहानी। इस कहानी में दो दोस्तों की बात थी जो एक बार जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और अंततः सुरक्षित गांव वापस लौट आए। कहानी पढ़कर अर्जुन को समझ में आया कि सच्ची दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। वह बगीचे में और आगे बढ़ा और तीसरी किताब उठाई। इसमें लिखा था, मेहनत की कहानी। कहानी में एक किसान का जिक्र था जो बहुत परिश्रमी था। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी जमीन को हरा भरा बना दिया। कहानी ने अर्जुन को मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाया। अर्जुन ने अब तक 3 कहानियां पढ़ी थी और हर कहानी ने उसे कुछ नया सिखाया था। उसने सोचा कि नंदनवन वाकई एक जादुई जगह है जहां हर फूल के पास एक प्रेरणादायक कहानी है। अर्जुन ने सोचा कि वह एक और कहानी पढ़ेगा। इस बार उसने एक सुनहरे रंग का फूल चुना और उसके पास रखी किताब उठाई। इसमें लिखा था, परिवार की कहानी। कहानी में एक परिवार की बात थी जो बहुत प्यार और आपसी समझ से रहता था। किसी भी मुसीबत में वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। कहानी ने अर्जुन को अपने परिवार के महत्व का एहसास दिलाया। उसने सोचा कि उसे भी अपने परिवार के प्रति हमेशा प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। अर्जुन अब तक 4 कहानियां पढ़ चुका था और हर कहानी ने उसे कुछ नया सिखाया था। वह अब बगीचे के सबसे अंतिम कोने में पहुंचा। वहां उसे एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत फूल दिखाई दिया। उसके पास भी एक किताब रखी थी। अर्जुन ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, आत्मविश्वास की कहानी। कहानी में एक छोटे से बच्चे की बात थी जिसे खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और एक दिन वह एक महान व्यक्ति बन गया। कहानी ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मविश्वास किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अर्जुन ने सभी कहानियां पढ़ ली थीं और हर कहानी से उसे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिला था। वह नंदनवन से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, तभी उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिया। वह वही बुजुर्ग था जिसने अर्जुन को नंदनवन के बारे में बताया था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने सभी कहानियां पढ़ ली है। अब तुमने नंदनवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। हर फूल में छिपी कहानी हमें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इन कहानियों से हमें साहस, दोस्ती, मेहनत, परिवार और आत्मविश्वास की सीख मिलती है। अर्जुन ने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी और समझा कि नंदनवन वाकई एक जादुई जगह है। वह खुशी खुशी गांव वापस लौट आया और अपने दोस्तों और परिवार को नंदनवन की कहानियां सुनाईं। गांव के लोग भी उन कहानियों से प्रेरित हुए और सबने मिलकर जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर कहानी में जीवन का महत्वपूर्ण पाठ छिपा होता है और हमें उन पाठों को अपने जीवन में उतारकर साहस, दोस्ती, मेहनत, परिवार और आत्मविश्वास की महत्वता को समझना चाहिए।